डायरेक्टली थ्रेट दे रहे हैं और दूसरे साइड से डिनाइबिलिटी भी रख रहे हैं। ये दुनिया में कहीं पे भी जहां पे किसी को उनको उखाड़ने की प्रक्रिया होती है, वहां की लीडरशिप ने जो जिम्मेवार थी वो हमेशा दोनों बातें करती हैं। एक साइड से भाई का माहौल में निर्माण करती हैं और दूसरे साइड से ऐसे वक्त देती हैं कि वो डिनाई करें, हमने तो ये नहीं किया, ये उसने कहा, ये इसने कहा। जिलानी की सोच एक सांप्रदायिक सोच है, एक नेगेटिव सोच है, एक एक्सक्लूसिव सोच है और उसी सोच में जिनोसाइड, जब वो सोच पनपती है तो जिनोसाइड होता है। इसलिए जिलानी के पूरे कहने में एक घटनाक्रम है, एक प्रोसेस है। वो ये बोल रहे हैं कि वहां पे हिंदू का आना डेमोग्राफिक फैक्ट है, वो हिंदू जो वहीं पे रह रहा है और उसको कोई सुरक्षा प्रदान करना, ये भी एक डेमोग्राफिक प्लान का एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि एक्सेप्टेबल नहीं है। जब मान लीजिए कल को कोई अपने घर में जाएगा, हमारे पास बहुत से उदाहरण है। अभी यहां पे किसी ने मेरे को कहा कि किसी व्यक्ति ने इवन किराए के लिए कितनी बार उनको निकलना पड़ा, मकान बनाने के लिए कितने कितने लोगों को थ्रेट मिल रहे हैं। ये बातें साइमल्टेनियसली हो रही है। जब मुआशरे पे गलबा हो कुछ लोगों का या कुछ सोच का, तब आम आदमी जो अगर चाहे भी, जो अगर स्वागत भी करे, जो अगर चाहे भी कि मैं अपने भाई के साथ रहूं, अपने हमसाया के साथ रहूं, उसकी ताकत ये नहीं होती है कि वो उसको रोक पाए। एक बात है, आपने भी फरमाया हमें श्रीनगर छोड़ के जम्मू आना पड़ा या इंडिया में जाना पड़ा, ठीक है? क्या मिलिटेंसी पंजाब में नहीं थी, हिंदू छोड़ गए क्या? पंजाब के बारे में भी आपको मैं अजीब बात बताऊंगा, ये आपके जानकारी में नहीं है। 2.5 लाख विस्थापितों के बारे में वहां पे यह कहा गया कि उनकी हालत को लेकर तो डॉक्यूमेंट्रीज निकली जो वहां से निकल के आए। इसलिए जो आप ये बात बोल, और पंजाब में पॉपुलेशन बैलेंस भी आप देख लीजिए क्या था। पॉपुलेशन वहां पे जो लोग निकल के आए वो एक ओवरवेलमिंग नहीं, जहां पे पॉपुलेशन पैरिटी का माहौल था। इसलिए जो आपका सवाल है, इस सवाल को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि बिल्कुल 2 डिफरेंट सिचुएशंस की आप बात कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि मोहम्मद श्रीनगर छोड़ जाए? नहीं, हमने एक बात कहीं नहीं कही है, कहीं पे नहीं कही है मोहम्मद। हमने सिंपली ये बोला कि रिटर्न पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है ये राजनीति से प्रेरित है, ये रिटर्न से प्रेरित नहीं है। रिटर्न को, एक विस्थापित समाज को वापस लाने के लिए जो करना चाहिए वो सरकार वैसे सोच नहीं रही है। सरकार सिर्फ एक कॉस्मेटिक मेजर कर रही है। सरकार ये कोशिश कर रही है बताने की कि हालात ठीक हो गए हैं, जबकि हालात बिगड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में एक और मैसेकर, एक और वारदात होने का खतरा है। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है वो अपने लोगों की, उसकी सुरक्षा का ख्याल रख के अपनी पॉलिसी को चेंज करे। हमने कहीं पे ये नहीं कहा कि वहां से मुसलमानों को निकाल दिया जाए, कभी भी नहीं कहा है और कभी कहेंगे भी नहीं। जोर से थोड़ा। जी देखिए, एक सीज की हालत है। ऐसी सिचुएशन में दुनिया को बताना है, राष्ट्र को बताना है कि भाई सरकार जिसको रिटर्न पॉलिसी है ये एक तरीके से जिनोसाइडल माहौल को बढ़ावा दे रही है। ये रिटर्न पॉलिसी नहीं है और इसके लिए पूरी दुनिया को जगाना, उनको बताना, यही एक डिस्पोजेस्ड, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के लिए साधन क्या होते हैं? यही साधन होते हैं। दुनिया को जगाए, दुनिया को बोले कि ये सब कुछ ढकोसला हो रहा है, एक पाखंड हो रहा है, राजनीति के नाम पे एक पाखंड हो रहा है और एक छोटे से समाज को जिस तरह से लेबोरेटरीज में कबूतरों और चूहों का इस्तेमाल होता है वैसे ही उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और फेवर की हमने, अगर आप वक्त भी प्रेस नोट पढ़ेंगे, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने क्रिटिसाइज किया है और स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि रिटर्न की पॉलिसी में दोनों शामिल हैं। जो ये रिटर्न का इन्होंने सिलसिला बनाया इसमें दोनों शामिल हैं।